मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा। दरभंगा बहेरी सड़क मार्ग में साइन बोर्ड एवं कलर करने वाले कर्मचारी की बाइक सवार ने मारी धक्का, DMCH में भर्ती। दरभंगा के वासुदेवपुर निवासी महिला DMCH दवा लेने आने के क्रम में रास्ते में मोटरसाइकिल से गिरी, DMCH में भर्ती। दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए पंचांग के लिए पंडितों की महासभा आयोजित। दरभंगा के उमा सिनेमा हॉल में 21 अप्रैल से जादूगर चांद का जादू शो का होगा शुभारंभ। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना का महाविद्यालय व शिक्षण संस्थानों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दरभंगा के उदय शंकर यादव के द्वारा इफ्तार पार्टी का किया गया आयोजन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में अतिथि शिक्षकों के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। केवटी प्रखंड मुख्यालय पर आयोजित हुई एक बैठक, शिक्षक संगठनों ने दिया 1 दिवसीय धरना। दरभंगा के एक होटल के कमरे में एक वकील की मिली लाश, मौके पर पहुंची पुलिस, शव को लिया अपने कब्जे में। विश्वविद्यालय थाना में दर्ज शराब मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अग्रिम कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज अपहरण के मामले में 2 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, पुलिस कर रही है अग्रिम कार्रवाई। दरभंगा के बहेरी और दरभंगा रोड में सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा सड़क के चौक के साइन बोर्ड एवं कलर करने वाले एक व्यक्ति को सामने से आ रही एक बाइक सवार ने कसकर टक्कर मारी, जिससे वो गंभीर अवस्था में सड़क पर गिरकर घायल हो गया, जिसके सिर आंख में गंभीर चोट लगी है, DMCH में भर्ती है। दरभंगा के ककरघट्टी वासुदेवपुर निवासी महिला केसर खातून जब DMCH दवा लेने के लिए मोटरसाइकिल से आ रही थी, इसी वक्त टेलीफोन आया। फोन उठाते ही वो रोजा रखी थी, इसलिए चक्कर देकर सड़क पर ही गिर गई, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है। दरभंगा DMCH में भर्ती है, इलाज चल रहा है। वासुदेवपुर ककरघट्टी से ना दवा लेने के लिए DMCH में आ रही थी ना, इसीलिए वो गाड़ी पर से ना फोन आया और उठा करके वो बात करने लगी है, उसी में ब्रेक जो मारे से फेंका गई गाड़ी से। अभी इनकी हालत क्या है? अभी तो हम लोग आए कर रहे हैं। दरभंगा के बलभद्रपुर में संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा पंचांग, जो विश्वविद्यालय का पंचांग होता है, जिसमें शादी विवाह के अलावा मुंडन कार्य एवं सभी पर्व को एक ही दिन
तय करने के लिए पंडितों की एक बैठक की जाती है, जिसमें सभी पंचांगों को देखते हुए मिथिला पंचांग का निर्माण किया जाता है, जिसके तहत मिथिलांचल के तमाम लोगों को मिथिला पंचांग के अनुसार लग्न एवं अन्य कार्य करने में कोई बाधा न हो। इसके अलावा कभी कभी कोई पर्व 2 दिन हो जाते हैं, उसको 1 दिन करने के उद्देश्य से महासभा पंडितों की बुलाई गई। ये है विश्वविद्यालय पंचांग। मैथिल संप्रदाय, सनातन संप्रदाय के आधार पर जो भी पंचांग यहाँ से प्रकाशित होते हैं, जैसे कि महावीर पंचांग, पुलकित पंचांग, गंगा पंचांग, विश्वविद्यालय पंचांग, ये सभी पंचांगों में पर्व, शुद्ध, लगन आदि सबों को एक मत के साथ शास्त्र सम्मत और परंपरागत विधानों के साथ एक मत से जो बनाए हैं, निर्माण किए हैं, उनकी एकरूपता के लिए यहाँ बैठक पड़ रही है। संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा पंचांग समिति की बैठक है आज। पंचांग में जो गणित किया जाता है और उसके अनुसार पर्व निर्णय होता है, मुहूर्त विचार होता है। इस सब के निर्णय के लिए पंडित जो 2 दिन पर्व नहीं हो, 1 दिन में हो, उसके लिए यह पंडित सभा है। दरभंगा के उमा सिनेमा हॉल में 21 अप्रैल से जादूगर चांद का जादू शो का शुभारंभ किया जाएगा। इसमें नए रोमांटिक करने वाले मृतकों को दिखाया जाएगा। दर्शकों को शो के दौरान मंच पर ही खूंखार डायनासोर देखने को मिलेगा। यह जानकारी गुरुवार को उमा सिनेमा हॉल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जादूगर चांद ने दी है। उन्होंने बताया कि जादू एक कला है, तंत्र मंत्र भूत प्रेत से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जादू शो के माध्यम से लोगों को अंधविश्वास के दलदल से बचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जादू शो उमा सिनेमा में पहली बार आया है। जादूगर चांद का जादू शो और आजकल लोग मोबाइल टीवी में जो देखते हैं वह सचमुच का जादू चांद के मंच पर देखने को मिलेगा। से देखने वाले सभी दर्शक को हम जादूगर चांद दिल से धन्यवाद देते हैं। और कल 21 तारीख शाम 6:30 बजे से हमारे शो का ओपनिंग है उमा सिनेमा में। लगभग 2 से 2.5 घंटे के हमारे शो होंगे, जिसमें 30 से 35 खेल आपको छोटे बड़े मिला करके दिखाएंगे। जिसमें हमारा मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा आज से हजारों साल विलुप्त डायनासोर, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि रियल में ऐसा होता था, वो आपको हमारे इस मंच से दिखलाया जाएगा। और ऐसे करके बहुत सारे खेल हमारे होंगे, जिसमें 2-2.5 घंटे के बीच में आपको फुल एंटरटेन, बिल्कुल रिफ्रेश कर देंगे। और कल से हमारा रोजाना 2 शो में दिखलाया जाएगा। पहला शो 3:30 बजे से, दूसरा शो संध्या 6:30 बजे से। रविवार एवं छुट्टी के दिन 3 शो। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा जिला के 37 महाविद्यालय संस्थानों के प्राचार्यों को पत्र निर्गत करते हुए कहा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल योजना के तहत संचालित योजना यथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम योजना का लाभ माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को प्रदान किया जाना है। उल्लेखनीय है कि इस महत्वाकांक्षी योजना की पूर्ण जानकारी एवं प्रक्रिया अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं को मिलने पर अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सकेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से दरभंगा के उदय शंकर यादव के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन लहरियासराय दरभंगा क्लब में आयोजित की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व विधायक फराज फातमी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए, जहां हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग इस पार्टी में शिरकत किए और एक दूसरे को बधाई दिए। वहीं पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस कार्यक्रम को लेकर आपसी भाईचारे और प्रेम की बात कही। शामिल होने का रिवाज हमारे पुरखों ने कायम किया, उसको उदय शंकर जी पार्टी की तरफ से रखे, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, तो इसको आगे बढ़ाया है। तो कहते हैं कि प्यार की गाड़ी चलती रहे।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में अतिथि शिक्षकों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया एवं प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि सरकार के द्वारा फरमान जारी हुआ है जिसमें अतिथि सहायक प्राध्यापक हिंदी हटाने का फरमान जारी है। इस फरमान को वापस लेने के लिए सभी पीठ अतिथि सहायक अध्यापक हिंदी विभाग के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि फरमान वापस ले, क्योंकि हटाने के बाद ही सभी अतिथि सहायक अध्यापक बेरोजगार हो जाएंगे। तो संस्कृत यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष हैं यूनियन के, मेरा सीधा आरोप है कि पूरे प्रदेश में जो विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो अभी नियुक्तियां हो रही है सभी जगह अंशकालिक शिक्षक को एडजस्ट किया गया है। मधेपुरा में हुआ, पूर्णिया में हुआ, एवं बिहार यूनिवर्सिटी में भी हुआ। मेरा सीधा आरोप है कि मिथिला विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो अपने कुकर्म को छुपाने के लिए एक सिरे से विश्वविद्यालय में जो अंशकालिक शिक्षक है उसको हटा दिया गया। मेरा सीधा मांग है कि आप अगर जितना पद है उसको अभिलंब समायोजित कीजिए, उसको एडजस्ट कीजिए और जो बच जाता है जितना सीट है अब उसको किस फार्मूला पर आप लेते हैं वो आपको तय करना है। केवटी बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मोहम्मद अब्दुल्ला की अध्यक्षता में केवटी प्रखंड मुख्यालय पर एक बैठक आयोजित हुई जिसमें सर्वसम्मति से बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा केवटी प्रखंड का गठन किया गया तथा मोर्चे का संयोजक अनिल कुमार अनल एवं उप संयोजक मोहम्मद साजिद को सर्वसम्मति से घोषित किया गया। बैठक में यह तय हुआ कि सभी संगठन के अध्यक्ष या महासचिव मोर्चे के अध्यक्ष मंडल के सदस्य होंगे तथा बिहार सरकार से यह मांग की गई कि सरकार बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन कर स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक को बिना शर्त राज्यकर्मी के रूप में समायोजित करे। राष्ट्रीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिहार के अभिवादन में आज पूरे बिहार में हर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है। उसी के पश्चात हम लोग भी यहाँ एक दिवसीय धरना का आयोजन किए हैं। हम लोग का मुख्य मार्ग ये है कि राज्यकर्मी का दर्जा हम लोगों को मिले। जो नया नियमावली सरकार ने लाई है उस नियमावली का हम लोग विरोध करते हैं और उस नियमावली में हम लोग संशोधन चाहते हैं और इसी तरह से हम लोगों को बगैर परीक्षा के जो परीक्षा का प्रावधान लाया गया है उसका हम लोग विरोध करते हैं और बगैर परीक्षा के हम लोगों को यानी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे, ये हम लोगों की मुख्य मांग है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड में स्थित हॉलीडे इन होटल के रूम में 28 वर्षीय एक वकील की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने रूम में सुसाइड नोट भी बरामद किया। घटना की सूचना अधिवक्ता के परिजनों के बीच पहुंची। जैसे ही उनके बीच में पहुंची तो हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। सर क्या कहेंगे, क्या मिली है? मंजय कुमार झा है समस्तीपुर के रहने वाले। 18 तारीख को लगभग 11:30 जिन्होंने चेक इन किया था होटल में, कोर्ट के काम से आए थे, पेशे से वकील थे। आज सुबह 10-11 बजे से इन्हें उठाने का प्रयास किया जा रहा था, उठ नहीं रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ अनिश्चित सा लगा, कुछ अप्रिय घटना की आशंका थी, इसलिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी वगैरह कराते हुए दरवाजे को तोड़ा गया। बेड पर उनकी लाश बरामद हुई है, उनके परिजन आए हुए हैं। कुछ विषाक्त पदार्थों के रैपर वगैरह मिले हैं, बाकी पोस्टमार्टम के बाद। सर सुसाइड नोट भी मिला है, इसकी जानकारी सर अब मिला, उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। क्या लग रहा है सर? सुसाइड का केस लग रहा है प्रथम दृष्टया। कुछ विषैले पदार्थ के रैपर वगैरह मिले हैं। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला शंकर मोहल्ला से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसका नाम संजीत यादव है। इसके पिता का नाम राम अवतार यादव है। जो विश्वविद्यालय थाना में दर्ज मामला 53/2023 जो शराब का मामला है, इस मामले में वह फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया और अग्रिम कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विश्वविद्यालय थाने में कांड संख्या 110/2023 दर्ज है, जिसमें एक लड़की के अपहरण की बात कही गई है।
इसी को लेकर पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक अपहृता है तो दूसरा अपहरण करने वाले व्यक्ति का नाम भरत सहनी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मिथिलांचल का प्रसिद्ध ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर, जहां हड्डी एवं नस के इलाज के साथ कूल्हे और जोड़ का होता है रिप्लेसमेंट, वो भी आधुनिक मशीनों के साथ। अब जीवन से निराश होने की जरूरत नहीं। मात्र 1 घंटे में सफल ऑपरेशन के साथ आप चलना फिरना और दैनिक काम कर सकते हैं। तो अवश्य मिले डॉक्टर अमित कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन पारस और वरिष्ठ रेजिडेंट हड्डी रोग विभाग DMCH। दुर्घटना से घायल हाथ, पांव और शरीर के घायल अंग का सफल ऑपरेशन के लिए मिले डॉक्टर अमित कुमार, ग्रामीण बैंक के बगल में अललपट्टी चौक, दरभंगा।